हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडवांस की पेमेंट भर कर सकते हो और फॉर्म कैसे उसका भरना है। एक सैंपल के रूप में आपको मैं आईडीएफसी बैंक का दिखाऊंगा कि आप आईडीएफसी बैंक से एडवांस की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। और जल्दी से शुरू करता हूँ। या फॉर्म सेंटर गए आईडीएफसी के, नेट बैंकिंग में मतलब गूगल पे गए, यहाँ से आप देखिए ट्रेड एंड फॉरेक्स लिखा हुआ है, ट्रेड एंड फॉरेक्स। आपने ऊपर लिखना है आईडीएफसी बैंक फॉर्म सेंटर और इसमें गए आईडीएफसी ट्रेड एंड फॉरेक्स में। तो यहाँ से आप एडवांस का पेमेंट का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ एडवांस इंपोर्ट लेटर, ठीक है। तो यहाँ से आपने फॉर्म ये खोला, ये फॉर्म है एडवांस, ऊपर लिखा है रिक्वेस्ट फॉर एडवांस रेमिटेंस फॉर्म। तो ये है आईडीएफसी का एडवांस पेमेंट। तो ये फॉर्म कैसे भरना, बेसिक वर्ड बहुत ही इजी है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे कैसे भरना है फॉर्म। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रांच लिखेंगे और ये जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन की डेट। यहाँ पर कस्टमर आईडी आपको अपनी भरनी है, जो चेक पे होगी, बेसिकली चेक बुक पे लिखी होती है या आपके मोबाइल ऐप में भी दिख जाएगी। एलआई नंबर ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप आपके फॉरवर्ड बुक करते हैं या उसके लिए तो आप भर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पर बेसिकली नाम आएगा आपका कंपनी का नेम, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम भरेंगे, यहाँ एड्रेस भरेंगे और यहाँ आपका आईसी कोड भरना है, आपका जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होगा वो भरना है। और ये जीएसटी, ये नंबर, ट्रांजैक्शन जीएसटी नेम यहाँ पर भरना है आपको। और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका बेनिफिशियरी डिटेल, जिसको पैसा भेज रहे हैं आप, बेसिकली जो फॉरेन पार्टी है। यहाँ पर उसका नाम पार्टी का, उसका एड्रेस, एलए नंबर यहाँ छोड़ सकते हैं आप, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर भरना है। ये एडवांस का फॉर्म है, तो इसमें यहाँ फॉर्म उसका बैंक का अकाउंट नंबर फॉरेन बैंक का, और यहाँ पर बैंक का नेम भरना है और बैंक का एड्रेस भरना है। और यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड ये भरना ज़रूरी है, ये स्विफ्ट कोड, इसके बिना पैसा रूट नहीं होगा आपका। और बेनिफिशियरी बैंक, अगर बीच में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक है, जैसे कि मोस्टली अगर आपको इनवॉइस पे आप देखेंगे वहाँ पर मेंशन होता है, तो वहाँ से आप अपना बेनिफिशियरी का बैंक का नाम यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ पर उसका जो भी स्विफ्ट कोड होगा बेनिफिशियरी का वो भरेंगे। और यहाँ पर एचएस कोड बेसिकली क्या होता है, एचएस कोड आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है कि आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसमें एचएसएन कोड क्या है, कि वो फ्रीली इम्पोर्टेबल है चीज़ या नहीं है। तो यहाँ पर एचएसएन कोड भरना है आपको, वो आप अपने सीए से भी कंफर्म कर सकते हैं, या तो एक लिस्ट आती है पर्पस कोड की, वहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड करके गूगल से वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको भरना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या आप मंगा रहे हैं। और यहाँ पर भरनी है आपको करेंसी, कि मेरे करेंसी यूएसडी में जा रहा है, डॉलर में जा रहा है पेमेंट, तो इसमें डॉलर भरना है यूएसडी। और यहाँ पर अमाउंट, कितने डॉलर आप भेजना चाहते हैं, और यहाँ वर्ड्स में, ये सब हो गया आपकी सारी चीज़ें। और यहाँ पर नीचे भरना आपको कंट्री ऑफ गुड्स, कंट्री ओरिजिन गुड्स, कहाँ से आ रहा है, मतलब बेसिकली मोस्टली चाइना होता है, चाइना भर दीजिए। और यहाँ पर नीचे कंट्री फ्रॉम विच गुड्स आर कंसाइन, यहाँ भी चाइना भर दीजिए। तो यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स में आपको अपना स्टैम्प, प्रोप्राइटर का, ऊपर कंपनी का नाम, नीचे प्रोप्राइटर लिखा था, वो स्टैम्प ऐसे करके जो बनी होती है वो स्टैम्प लगानी है और बीच में साइन करने हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्म। और अब ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा इसमें आपको क्या भरना, बेसिकली डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब माल आपका कब तक इंडिया में आ रहा है वो भरना है यहाँ पे। और इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस में आ जाएंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको टिक, टू इम्पोर्ट रेट्स कवर बाय, ये बैंक आपका रेट लेता है, या आपके पास अगर खुद बुक करते हैं तो आप खुद बुक कर सकते हैं यहाँ पे। और आपका एफएक्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मतलब आपने कोई फॉरवर्ड बुक किया है या आपका कुछ ऐसा है तो आप यहाँ भर सकते हैं उसके नंबर। और यहाँ पर आपका मेन क्या होता है, हमेशा कंप्लेंट आती है कि हमारे चार्जेस लग रहे हैं अकाउंट में, क्यों लग रहे हैं। आईडीएफसी में तो सब कुछ फ्री है, लेकिन बैंक में आप जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फॉरेन बैंक चार्जेस जो कि $20 होते हैं, वो आप अगर यहाँ करेंगे तो आपके चार्जेस लगेंगे इसमें $20। अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं बेनिफिशियरी अकाउंट, तो $20 आपकी पार्टी के लगेंगे।
उसको मतलब जैसे $1000 भेजे तो उसको आपको $980 मिलेंगे, और शेयरिंग में करते तो $10 दोनों के कटेंगे। और फिर अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, EFC अकाउंट है अगर आपका बैंक में तो EFC अकाउंट से बैलेंस का कट जाए, या आपके करंट अकाउंट से पैसे कटे, या फिर कैसे आप चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर दें। और यहाँ पर भी ये भी ऑथराइज टू डेबिट और अकाउंट चार्जेस, यहाँ भी अकाउंट नंबर लिखना मैंडेटरी होता है। और अब इसके नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ भी टिक करना होगा पहले परफॉर्मर इनवॉइस ये वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर भी करना होगा नोट कवर अंडर प्रोहाइबिटेड, यहाँ पे भी ज़रूरी है करना। और यहाँ पर फिर वही साइन और स्टैम्प आपको यहाँ करके देना है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं भरने वाला। यहाँ पर आप न्यू दिल्ली जो भी कहीं भी स्टेट से हैं वो भर सकते हैं, और डेट डाल दीजिए, और यहाँ पर फिर आपको साइन एंड स्टैम्प विद प्रोप्राइटर स्टैम्प लगानी है। और इस तरह से आपका ये इंपोर्ट का फॉर्म तैयार हो जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ भरने वाला भी रॉकेट साइंस नहीं, जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उससे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और इसमें आपको बस पेमेंट के साथ में बस ये एडवांस का फॉर्म और एक इनवॉइस अटैच करनी है, और आपको जो इनवॉइस होगी उसके भी से कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आपको फॉर्म और एडवांस की परफॉर्मा इनवॉइस देनी है, साथ में आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं।